सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे बता रही है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार था फिर भी मैं काम पर गई। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है फिर भी, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे नेवरदलेस। मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया, अगर आपने देखी होंगी, तो यहाँ पर हम फिर भी के लिए यूज़ करेंगे नेवरदलेस। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड अ सीवियर फीवर। सीवियर मतलब गंभीर था, बहुत ज़्यादा बुखार था। आई हैड अ सीवियर फीवर, मुझे बहुत तेज़ बुखार था। नेवरदलेस, फिर भी आई वेंट टू वर्क, मैं काम पर गई। आई हैड अ सीवियर फीवर नेवरदलेस आई वेंट टू वर्क, मुझे बहुत तेज़ बुखार था फिर भी मैं काम पर गई। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माई फीवर वॉज इंटेंस। इंटेंस भी ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, गंभीर के लिए, बहुत ज़्यादा। तो बता रही कि माई फीवर वॉज इंटेंस, यानी मेरा बुखार ज़्यादा था। बट आई वेंट टू वर्क नेवरदलेस, लेकिन फिर भी मैं काम पर गई। तो यहाँ पर हमने लास्ट में नेवरदलेस का यूज़ किया है, यहाँ पर बीच में। तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हैं। बता रही कि माई फीवर वॉज इंटेंस बट आई वेंट टू वर्क नेवरदलेस, मुझे बहुत तेज़ बुखार था फिर भी मैं काम पर गई। कुछ लोग बिना नेवरदलेस के भी से बना सकते हैं। हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि आई हैड अ सीवियर फीवर येट आई वेंट टू वर्क। येट का भी यूज़ कर सकते हैं हम। आई हैड अ सीवियर फीवर येट आई वेंट टू वर्क, मुझे बहुत तेज़ बुखार था फिर भी मैं काम पर गई। रास्ते में कार खराब हो गई थी फिर भी मैं ऑफिस समय पर पहुंच गई। अब यहाँ पर भी ऐसे यूज़ हुआ है फिर भी, तो फिर से हम नेवरदलेस का यूज़ करेंगे। कह रही कि मैं रास्ते मेरी कार ख़राब हो गई थी, यानी प्रॉब्लम मुझे हुई थी, फिर भी मैं ऑफिस समय पर पहुंच गई। इंग्लिश में बोलेंगे द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। जब कार ख़राब हो जाती है, कोई भी मशीन ख़राब हो जाती है, इसके लिए हम ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात पास्ट में चल रही है तो ब्रेक की जगह ब्रोक आएगा। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, यानी रास्ते में कार ख़राब हो गई थी। नेवरदलेस, फिर भी आई स्टिल मैनेज्ड टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, मैं समय पर मैनेज कर लिया मैंने ऑफिस पहुँचने में, यानी मैं समय पर ऑफिस पहुँच गई। यहाँ पर कह रही है कि मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। अब इस तरीके से हम बोल देते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता या हटती। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर रन अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पर हम रन अवे फ्रेज वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। आई नेवर रन अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटती। आई नेवर रन अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे कह रही है कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबिंब रहती हूँ, यानी कि कमिटेड रहती हूँ अपनी जिम्मेदारी। अगर मैंने कोई जिम्मेदारी ले ली तो फिर उसे पूरा करती हूँ। आई ऑलवेज स्टे कमिटेड टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई ऑलवेज स्टे कमिटेड टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा कमिटमेंट रहती हूँ। यानी कि कहने का मतलब है प्रतिबद्ध रहती हूँ, यानी उन्हें पूरा ज़रूर करती हूँ। अगर मैं वादा करती हूँ तो उसे निभाती ज़रूर हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई मेक अ प्रोमिस आई डेफिनेटली कीप इट। वादे निभाने के लिए हम कीप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बता रही है कि इफ़ आई मेक अ प्रोमिस, अगर मैं वादा कर लेती हूँ, आई डेफिनेटली कीप इट, तो मैं उसे निभाती ज़रूर हूँ। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ आई गिव माई वर्ड। इफ़ आई गिव माई वर्ड का मतलब है कि अगर मैं ज़बान दे देती हूँ ना, इफ़ आई गिव माई वर्ड आई ऑलवेज कीप इट, तो अपनी ज़बान को हमेशा रखती हूँ, यानी अगर ज़बान दी तो उसे पूरा ज़रूर करती हूँ। इफ़ आई गिव माई वर्ड आई ऑलवेज कीप इट। मैं तुम्हारे अकेले शहर जाने के फैसले के खिलाफ हूँ। अब यहाँ पर इसकी एक लड़की है जो अकेले शहर जाना चाहती है, ये उसके लिए चिंतित है। कह रही है कि आई एम अगेंस्ट योर डिसीजन टू गो टू द सिटी अलोन। आई एम अगेंस्ट योर डिसीजन टू गो टू द सिटी अलोन, यानी तुम्हारे अकेले शहर जाने के फैसले के मैं खिलाफ हूँ। आई एम अगेंस्ट योर डिसीजन टू गो टू द सिटी अलोन। या हम इसे कुछ इस तरीके से बोलेंगे जो कि मेरा फेवरेट है, मैं ज़्यादातर ऐसे भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ, तो यहाँ पर नहीं है तो नोट का यूज़ होगा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यू गोइंग टू द सिटी अलोन। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यू गोइंग टू द सिटी अलोन, यानी तुम्हारा जो अकेला जाना है ना शहर में, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, यानी मुझे पसंद नहीं है। तो कैसे हम दो तरीके से कह सकते हैं, इसे समझो, बहुत काम आएगा। एक तो हम कह सकते हैं कि आई एम अगेंस्ट, यानी मैं खिलाफ हूँ, योर डिसीजन, तुम्हारे फैसले के, टू गो टू द सिटी अलोन, तो तुम्हारा अकेला शहर जाने का फैसला, मैं उसके खिलाफ हूँ। या हम बोलेंगे आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यू गोइंग टू द सिटी अलोन, यानी तुम्हारा जो शहर अकेले जाने का जो फैसला है ना, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर तुम जाओगी तो संभल कर जाना। बट इफ़ यू गो प्लीज़ बी केयरफुल। बट इफ़ यू गो प्लीज़ बी केयरफुल, यानी अगर तुम जाती हो तो फिर संभल कर जाना। इफ़ यू गो प्लीज़ बी केयरफुल। लड़कियों का अकेला सफ़र करना सही नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट राइट फॉर गर्ल्स टू ट्रेवल अलोन।
इट्स नॉट राइट फॉर गर्ल्स टू ट्रेवल अलोन, यानी लड़कियों का अकेला सफ़र करना सही नहीं है। इट्स नॉट राइट फॉर गर्ल्स टू ट्रेवल अलोन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्रेवलिंग अलोन इजंट एडवाइजेबल फॉर गर्ल्स, यानी कि जो अकेला सफ़र करना है ये लड़कियों को ऐसे एडवाइस नहीं दी जाती, एडवाइजेबल नहीं है। ट्रेवलिंग अलोन इजंट एडवाइजेबल फॉर गर्ल्स, यानी लड़कियों का अकेला सफ़र करना सही नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात को समझ गए होंगे। किसी से कह रहा है कि इसने किसी को कोई बात समझाई, अब उससे कह रहा है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ गए होंगे। इंग्लिश में बोलेंगे आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, यानी उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ गए होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। मैं इस बार तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, यानी किसी ने कोई गलती की है इसके साथ। अब यहाँ पर इन्हें इस बार ये जाने दे रहा है, कह रहा है कि इन्हें सिर्फ समझाया इसने। कह रहा है कि आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ गए होंगे। इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। दिस टाइम आई एम लेटिंग यू गो। दिस टाइम आई एम लेटिंग यू गो, यानी इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। दिस टाइम आई एम लेटिंग यू गो। अगर हम जैसे लेट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अगर किसी से कहना हो कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तब हम बोलेंगे आई वॉन्ट लेट यू गो। आई वॉन्ट लेट यू गो। यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। आई एम लेटिंग यू गो, मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ। दिस टाइम आई एम लेटिंग यू गो। ध्यान रहे ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर सच अ मिस्टेक डजंट हैपन अगेन। मेक श्योर सच अ मिस्टेक डजंट हैपन अगेन, यानी ध्यान रखना ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर सच अ मिस्टेक डजंट हैपन अगेन। यहाँ पर ये बोल रही है कि टीवी देखने के बजाय मैं किताब पढ़ना पसंद करूँगी। इस तरीके से जब भी हमें बोलना हो तो हम कह सकते हैं कि आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच अ टीवी। आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी, यानी टीवी देखने की बजाय ना मैं किताब पढ़ना पसंद करूँगी। आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी। मैं अपनी कार से लाइब्रेरी जा रही हूँ, तो किताब पढ़ने का जो शौक़ है लाइब्रेरी में जाके पढ़ती है, तो बता रही है कि आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी इन माई कार। आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी इन माई कार, यानी मैं अपनी कार से लाइब्रेरी जा रही हूँ। लेकिन इस सेंटेंस को ना बिना कार का यूज़ करे भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे यूज़ होता है। यहाँ पर तो हम जिक्र भी कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी इन माई कार। यहाँ पर हम कार का जिक्र करें कि मैं कार में लाइब्रेरी जा रही हूँ, लेकिन हम इसे ऐसे बोलते हैं आई विल बी ड्राइविंग टू द लाइब्रेरी। अब यहाँ पर हम बिना कार के बता रहे हैं कि आई विल बी ड्राइविंग, यानी अभी थोड़ी देर में मैं ड्राइव करूँगी टू द लाइब्रेरी तक। अब कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो ड्राइव करके हम वहाँ जाएंगे, तो हम बताना चाह रहे हैं कि आई विल बी ड्राइविंग टू द लाइब्रेरी। तो मूवीज़ में ज़्यादातर इस तरीके से यूज़ होता है, हम इस तरीके से बोलते नहीं कि कार में जा रहा हूँ। जैसे कि हम यहाँ बोल रहे हैं ना आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी इन माई कार, ये तो ठीक है, गलत तो है नहीं, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे आई विल बी ड्राइविंग टू द लाइब्रेरी, यानी मैं कार में अपनी लाइब्रेरी जाऊँगी। तुम्हें बैंक जाना है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बैंक छोड़ दूंगी। कह रही है कि मैं कार में लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम्हें बैंक जाना है, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बैंक छोड़ दूंगी। यू नीड टू गो टू द बैंक, यानी तुम्हें बैंक जाना है, बैंक जाने की ज़रूरत है तुम्हें। यू नीड टू गो टू द बैंक, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल ड्रॉप यू एट द बैंक, मैं तुम्हें बैंक पर ड्रॉप कर दूंगी, यानी बैंक पर उतार दूंगी, मेरे साथ चलो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।